नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। हमारी चेतना आखिर इस विशाल ब्रह्मांड से बात कैसे करती है। हम कुछ बहुत ही गहरे मूल स्रोतों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि हम जो सोचते हैं और जो हम असल में ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं उसके बीच क्या गहरा कनेक्शन है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही आम दुविधा है। हम में से बहुत से लोग ब्रह्मांड से लगातार कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, है ना। हम प्रार्थनाएं करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, अफर्मेशंस दोहराते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ सन्नाटा। करियर वहीं अटका रहता है, रिश्ते सुलझते नहीं हैं और अंदर वही खालीपन रहता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज कहीं पहुंच ही नहीं रही। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब द साइलेंट यूनिवर्स यानी इस शांत ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट में छिपा है। चलिए देखते हैं कि ब्रह्मांड असल में काम कैसे करता है और हमारी बातें कैसे सुनता है। ये स्लाइड बहुत ही कमाल की है क्योंकि ये हमारी चाहतों और हमारी असल ऊर्जा के बीच का फर्क दिखाती है। ऊपरी तौर पर हम कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन गहराई में हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं डर, शक और पुराने सदमे छिपे होते हैं। और मजे की बात यह है कि ब्रह्मांड हमारी भाषा या शब्दों को नहीं, बल्कि इन गहरी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को सुनता है। अक्सर लोग ब्रह्मांड को कोई दूर बैठी हुई मशीन या कोई फैसला सुनाने वाली शक्ति मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ब्रह्मांड कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि ये हमारी ही चेतना का एक विस्तार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लहर कभी भी समुद्र से अलग नहीं होती। तो जब हम ब्रह्मांड से बात कर रहे होते हैं तो असल में हम अपने ही एक गहरे हिस्से से संवाद कर रहे होते हैं। इसे एक शांत झील के उदाहरण से समझिए। अगर कोई उस झील में एक पत्थर फेंके तो बिल्कुल साफ लहरें उठेंगी, लेकिन क्या होगा अगर हम सफलता की चाहत, शक और डर के 10 पत्थर एक साथ फेंक दें? एकदम उथल-पुथल मच जाएगी। और ब्रह्मांड हमारे शब्दों को नहीं, बल्कि उसी अस्त-व्यस्त ऊर्जा और उस अराजक झील की हलचल को महसूस करता है। तो अब सवाल उठता है कि ये उथल-पुथल मचती कैसे है? इसे समझने के लिए अवचेतन मन की भूमिका यानी सबकॉन्शियस माइंड के रोल को देखना होगा। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक हम अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो हमारी जिंदगी को चलाता रहेगा और हम उसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। सोचिए, अगर किसी के मन में कोई पुराना भावनात्मक घाव है, तो वो घाव वर्तमान की किसी भी इच्छा से कई ज्यादा जोर से ब्रह्मांड को सुनाई देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आधुनिक मनोविज्ञान हमारी प्राचीन फिलॉसफी से बिल्कुल मेल खाता है। उपनिषदों का ये मशहूर श्लोक देखिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जैसा भीतर वैसा बाहर। हमारी बाहरी दुनिया सिर्फ हमारी भीतरी दुनिया का आईना है। अगर हमारे अंदर अराजकता है तो बाहर भी वही दिखेगा। ये अंदरूनी अराजकता आती कहां से है? यहीं पर कार्ल जंग का शैडो कॉन्सेप्ट सामने आता है। कार्ल जंग ने इसे द शैडो कहा था। ये हमारी मानसिकता का वो हिस्सा है जिसे बचपन से ही अंधेरे में छिपा दिया जाता है। हमें सिखाया गया कि गुस्सा मत करो, डरना गलत है, और इस तरह हमने अपनी सच्ची भावनाओं को एक बंद कमरे में कैद कर दिया। लेकिन वो वहां से गायब नहीं हुए, बल्कि चुपचाप हमारी असलियत को आकार देते रहे। जरा देखिए कि ये छिपी हुई परछाइयां कैसे काम करती हैं। हमारा चेतन मन कहता है मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अंदर बैठा शैडो फुसफुसाता है मैं इसके लायक नहीं हूं। हम कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, और शैडो कहता है लोग छोड़कर चले जाते हैं। हम ये आवाजें खुद नहीं सुन पाते, लेकिन ब्रह्मांड इन्हें एकदम साफ साफ सुन लेता है। इसे एक पेड़ की तरह समझिए। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग उन पत्तियों की तरह है जो सूरज की रोशनी लेना चाहती हैं, लेकिन हमारे अवचेतन विश्वास वो पेड़ की जड़ें हैं। अगर वो जड़ें डर या अपराध बोध की जहरीली मिट्टी में धंसी हैं, तो चाहे हम कितनी भी धूप ले लें, उस पेड़ पर कभी मीठे फल नहीं आ सकते। वेदों का ये श्लोक तमसो मां ज्योतिर्गमय हम सबने सुना है, लेकिन अगर इसे गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक सीधा निर्देश है। ये हमें अपने अंदर के उस अंधेरे से, उस शैडो से भागने के बजाय उसे प्रकाश मिलाने को कहता है। और इसी अंधेरे को प्रकाश मिलाने की प्रक्रिया को शैडो वर्क कहते हैं। चलिए समझते हैं कि इसे असल में किया कैसे जाता है। इसके कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम हैं। सबसे पहले अकेले शांति से बैठना होता है। फिर अपने सबसे गहरे हिस्से से एक सवाल पूछना है, मैं असल में क्या मांग रहा हूं? इस दौरान जो भी डर या पुरानी यादें सामने आएं, उनसे भागना नहीं है, उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना है।
और फिर अपनी उस इच्छा को गहराई से महसूस करते हुए ब्रह्मांड के सामने अपनी पूर्णता का ऐलान करना है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव हमारी मानसिकता में होता है। एक तरफ है कमी महसूस करते हुए ब्रह्मांड से भीख मांगना, जैसे मुझे प्यार चाहिए, और दूसरी तरफ है एक रचयिता की तरह अपनी वास्तविकता की घोषणा करना, जैसे मैं ही प्यार हूं। जब हम अपने शैडो को अपना लेते हैं तो हम कमी से नहीं बल्कि अपनी पूर्णता से बोलते हैं। और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी मन में कोई नेगेटिव विचार आए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है, तो वहीं रुक जाना है। उस विचार को पकड़कर तुरंत एक नई कहानी बनानी है। मैं अपनी नई कहानी खुद लिख रहा हूं, और इसे तब तक दोहराना है जब तक सबकॉन्शियस माइंड इसे पूरी तरह सच ना मान ले। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे ताकतवर हिस्से पर, मैनिफेस्टिंग थ्रू ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता के जरिए अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलना। ग्रैटिट्यूड या आभार प्रकट करना ये सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं है, ये भावनात्मक ऊर्जा की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। जब हम किसी चीज के लिए आभारी होते हैं तो हम ब्रह्मांड को ये गहरा संकेत दे रहे होते हैं कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। हर सुबह इस फ्रीक्वेंसी का अभ्यास करना एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज जो कुछ पास है उसके लिए धन्यवाद देना, और जो आने वाला है उसके लिए पहले से धन्यवाद देना। जब हम शिकायत करने की स्थिति से बाहर निकलकर निर्माण करने की स्थिति में आते हैं तो ब्रह्मांड को उसी खुशी और प्रचुरता के साथ हमें जवाब देना ही पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ एक आईना है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जब हमारा शैडो एकीकृत हो जाता है, हमारे डर शांत हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा बिल्कुल साफ हो जाती है, तो ब्रह्मांड तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। एक स्पष्ट और निडर आवाज पलक झपकते ही हमारी हकीकत को आकार देने लगती है, क्योंकि हम और ब्रह्मांड एक ही हैं। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, हमारे भीतर उस अंधेरे में सबसे गहरा, सबसे ज्यादा दबा हुआ डर कौन सा छिपा है? क्योंकि जिस पल हम उसे पहचान लेते हैं, उसकी आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।